प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकी मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वाड़ा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर। आज मैं आपको वाक्यगत अशुद्धि संशोधन समझाने जा रही हूँ। वाक्य में कैसी अशुद्धि होती है और ये किस किस के कारण होती है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखिए, शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को तो वाक्य कहते हैं, ये मैंने आपको बताया है। इसलिए यह आवश्यक है कि जिस वाक्य का प्रयोग किया जाए वह शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध वाक्य ही सही भाव व्यक्त करता है। हम दैनिक व्यवहार की भाषा में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां कर जाते हैं, बहुत गलत बोलते हैं। इसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे राम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह होने जा रहा है। वाक्य में सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग अशुद्ध है। सौभाग्यवती विवाहित महिला होती है, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा राम की सौभाग्य कांक्षणी पुत्री का विवाह होने जा रहा है। सौभाग्यवती विवाहित को बोलते हैं और कांक्षणी कुंवारी लड़की को बोलते हैं, अविवाहित को। आया आपको समझ में? तो इस तरह की अशुद्धियां कहाँ कहाँ होती हैं वो हमें समझना है। तो देखिए, वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, काल, प्रसर्ग, उपसर्ग, वर्तनी आदि का ध्यान रखना होता है। इन्हीं की त्रुटियां वाक्यों में पाई जाती हैं। अब पहली अशुद्धि होती है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। पहली अशुद्धि आपको बता रहे हैं संज्ञा संबंधी कैसे होती है। तो देखिए, वाक्य देखिए, मोहन आटा पिसाकर लाया है। अब देखिए, आटा, अनाज पिसता है जब ही आटा बनता है, तो ये अशुद्धि हो गई कि नहीं? मोहन आटा पिसाकर लाता है। तो आटा क्या है यहाँ पर? आटा तो जब पिसता है जब, तो मोहन आटा पिसाकर लाता है। मोहन आटा पिसाकर लाता है। तो ये आटा ना लिख करके इसके स्थान पर या तो अनाज लिख सकते हैं या गेहूं लिख सकते हैं। आया समझ में? मोहन अनाज पिसाकर लाता है। आया समझ में? बेकारी समस्या की दवा हमारे पास है। तो बेकारी समस्या की दवा हमारे पास है, नहीं, ये अशुद्ध वाक्य है। बेकारी समस्या का हल हमारे पास है, दवा नहीं, क्योंकि हल वहां बेकारी को कैसे दूर किया जा सकता है, तो हल हमारे पास है। आया समझ में? ये संज्ञा संबंधी त्रुटि थी। अब दूसरा देखिए, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, जैसे राम का पुत्र बाजार गया, तो राम क्या है? संज्ञा, और राम का पुत्र फिर से नाम आ गया, संज्ञा। तो क्या लिख सकते हैं? राम और उसका, राम और राम का पुत्र। तो देखिए, ये मैं दूसरी अशुद्धि सर्वनाम संबंधी बता रही हूं, इसलिए राम और राम का पुत्र बाजार गया, बाजार गया। तो देखिए, राम ये संज्ञा हो गई, और राम का पुत्र, राम और उसका पुत्र। तो ये ना लिख करके हम क्या लिख सकते हैं? उसका पुत्र, राम और उसका पुत्र बाजार गया। आया समझ में? ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि थी। अब तीसरी अशुद्धि देखिए, क्रिया संबंधी अशुद्धि। संज्ञा हो गई, ये सर्वनाम हो गई। पहले देखिए आप, विशेषण संबंधी अशुद्धि। अब विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण। तो देखिए, मैं नया पोशाक पहनूंगा,
तो ये सही है क्या? मैं नई पोशाक पहनूंगा। नई क्या है? विशेषता है यहाँ पर, तो विशेषण संबंधी हो गई। तो हमें ये सुधारना है। ये छोटी छोटी सी गलतियां हमारी अशुद्धि बन जाती हैं। अब देखिए, क्रिया संबंधी अशुद्धि, क्रिया यानी कार्य करने। अब देखिए, आप यह कंबल पहन लें, तो पहन लें ये कार्य है, पहनना, ओढ़ना, खाना, पीना। आप यह कंबल पहन लें, आप यह कंबल ओढ़ लें। आया समझ में? आप यह कंबल ओढ़ लें। तो ये क्रिया संबंधी अशुद्धि हो गई। अब उसके बाद देखिए, लिंग संबंधी अशुद्धि। अब लिंग संबंधी अशुद्धि कैसी है? देखिए, लिंग और वचन की अशुद्धियों से बचने के लिए मेल का ज्ञान आवश्यक है। अब कैसे? हमारी वस्तुओं का ध्यान रखना, हमारे वस्तुओं का ध्यान रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगी? हमारी वस्तुओं का ध्यान रखना। वस्तु तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में आती है, इसलिए हमारी वस्तुओं का ध्यान रखना। लोग इस फूल की माला पहनते हैं। लोग इस फूल की, इस एक के लिए है, लोग इन फूलों की माला पहनते हैं। आया समझ में? तो ये लिंग संबंधी अशुद्धि है। अब देखिए, परसर्ग संबंधी अशुद्धियां यानी कारक संबंधी अशुद्धियां। देखिए, कारक चिन्ह परसर्ग कहलाते हैं। ये मैंने आपको संस्कृत में भी बताया था और हिंदी में भी बताया था। कर्ता कारक के लिए ने, कर्ता ने, कर्म कारक के लिए कर्ता ने कर्म को, करण कारक के लिए से, द्वारा, संप्रदान कारक के लिए को, के लिए, अपादान के लिए से, और संबंध के लिए काके की, रारे री, अधिकरण के लिए मैं पर सर्ग प्रयोग में आते हैं। तो देखिए, मैं कहा कि पुस्तक खरीदूंगा, तो यहाँ आएगा मैंने कहा कि मैं पुस्तक खरीदूंगा। शत्रुओं ने शहर को घेर लिया, शत्रुओं ने शहर घेर लिया। तो ये क्या है? परसर्ग संबंधी जो कारक चिन्ह है उनकी अशुद्धि यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए आगे का, काल संबंधी अशुद्धि यानी समय संबंधी अशुद्धि। क्रिया के रूप से जिस समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। वाक्य रचना में काल का प्रयोग आवश्यक है। वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया में से एक की प्रधानता रहती है। इसका ज्ञान वाक्य के माध्यम से होता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य जानते हैं आप हिंदी में, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो देखिए, अब वाक्य पढ़ते हैं। मंत्री ने घर गया और सोया। मंत्री घर गया और सो गया। दूसरा देखिए, देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक है देवनागरी, देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है और है। यहां पर ये अशुद्धि आई है। यहां तो रामराज है। अब लिखने में, यहां तो रामराज है, यहां तो राम राज है। अब देखिए, ये हमारी अशुद्धि है। राम राज्य में क्या लिखेंगे? यहाँ तो राम राज्य, आधा जा और आएगा, ये आधा जा ऐसा बनाएंगे, राज्य, ये अशुद्धि है। तो हमें इन अशुद्धियों को देख करके आगे बढ़ना है। अब देखिए, शीला के मस्तक में भारी सिर दर्द है, तो इसको कैसे शुद्ध करेंगे? शीला के तेज सिर दर्द है। दूसरा देखिए, तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। तो ये छोटी छोटी अशुद्धियां हो जाती हैं। तो ये 10 प्रकार की अशुद्धि बताई है जो मैंने आपको बता दी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, परसर्ग संबंधी, ये जितनी भी अशुद्धि थी
मैंने आपको यहाँ पर बता दी ये 10 प्रकार की। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, काल, प्रसर्ग, उपसर्ग, वर्तनी आदि का ध्यान रखते हुए हमें अशुद्धियां दूर करना है। आया समझ में बेटा? तो ये मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद।